इंडियन आर्मी में तैनात ये है शैलेंद्र कुमार। दूसरी तरफ इनकी पत्नी साधना पांडे नजर आ रही होंगी। 12 घंटे के भीतर दोनों की लाश बरामद हुई है। दूसरी ओर कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं जो इस वीडियो में बात करेंगे। साधना पांडे की मौत पहले होती है, जिसकी खबर उनके मायके वालों को दी जाती है। दूसरी ओर जब अनुज मिश्रा साधना पांडे के भाई घर पर पहुंचते हैं, अपनी बहन के ससुराल में पहुंचते हैं, तो देखते हैं बर्फ की सिल्ली बाहर रखी हुई थी, उस पर उनकी बहन यानी साधना को लिटाया गया था। परिवार वालों ने कहा था उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन जब उनके भाई यानी साधना पांडे के भाई जब देखते हैं अपनी बहन की लाश को, तो उन्हें दिखाई देता है कि उनके गले पर मार्क है, बोल्ड मार्क था, जिसकी वजह से वो अपनी भांजी से बातचीत करते हैं। साधना पांडे और शैलेंद्र कुमार के 2 बच्चे हैं, जिसे लेकर मामा कोने में जाते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद जो बेटी है वो खौफनाक कहानी सुनाती है, जिसने मामा को मजबूर कर दिया आखिरकार डायल 112 पर सूचना देने के लिए। मामा फोन करके पुलिस को सूचना देते हैं कि उनकी बहन की हत्या की गई है। परिवार वाले कह रहे हैं हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन गले पर मार्किंग है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में उनकी बहन का बकायदा मर्डर किया गया था। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जो है वो टांग दिया गया था, ताकि ऐसा लगे कि उनकी बहन यानी साधना पांडे ने खुद से अपनी मौत को गले लगा लिया। आखिर क्या हुआ था शैलेंद्र के साथ और क्यों इस तरह से उनकी डेड बॉडी बरामद की जाती है? दूसरी ओर उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो जाती है? और ये दोनों भी मौत जो संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लाकर साधना पांडे के ससुराल वालों को खड़ी कर देती है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं पूरी कहानी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। मंगलवार यानी 16 जून की ये वारदात है। रात के लगभग 8 बजे का वक्त था। तभी साधना के मायके में फोन किया जाता है कि उनके भाई को बताया जाता है कि आपकी बहन जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। चकेरी के रहने वाले, कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले अनुज मिश्रा जो है उनके भाई, वो आनन फानन में अपने बड़े भाई अजय मिश्रा को लेते हैं और फौरन पहुंचते हैं अपनी बहन यानी साधना पांडे के घर पर, जहां देखते हैं कि उसकी लाश को बर्फ की सिल्ली पर रखा गया था, लिटाया गया था। जब वो अपनी भांजी जो है उनकी सांवी 8 साल की बताई जा रही है, उसे एक कोने में ले जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था मम्मी के साथ। इस पर वो जो कहानी सुनाती है, मामा भी हैरान परेशान रह जाते हैं। मामा का ये कहना था कि भांजी ने बताया कि उनकी मम्मी यानी साधना पांडे को मारा गया था, उनका मर्डर किया गया था। इसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसकी डेड बॉडी को लटका दिया था, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि साधना ने खुद से अपनी जान ले ली। अब फौरन सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस पहुंचती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर देती है। और इस तरह से पूरे केस पर जो कहानी है, पहले बताया गया था हार्ट अटैक की, और जब मायके पक्ष वाले आते हैं, ससुराल पक्ष वालों पर आरोप लगाते हैं, तो पता चलता है कि कहानी कुछ और निकलती है। इस पूरे मामले पर जो भाई हैं उनका बयान सामने आया, एक बार वो सुन लीजिए। नाम है मेरा। कहाँ के निवासी हैं आप? कानपुर नगर के। ये खत्म हुई कौन है आपकी? ये मेरी सिस्टर है छोटे। क्या घटना हुई थी, कैसे क्या हुआ? कल शाम को 8:30 बजे के आसपास मेरे पास मेरे बहनों के सामने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आपकी बहन ने लगा ली है। तो आनंद फानू, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, बाद में तुरंत आनंद फानू में मैं और मेरा बड़ा भाई अजय मिश्रा दोनों लोग वहाँ पर पहुँचे। तो जब मैं घटनास्थल पर पहुँचा तो बाहर देखा कि दरवाजे के बाहर बर्फ की सिल्ली के ऊपर मेरी सिस्टर को लिटा के रखा हुआ है उन्होंने, और बोल रहे थे कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, जबकि उसके गले पे पूरा यहाँ से पूरा ये निशान बना हुआ है। फिर मैंने तुरंत 112 नंबर पर मैंने फ़ोन किया है, फिर पुलिस आई है। उसके बाद फिर मेरे मोहल्ले के कुछ लोग आए हैं। उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई है, पंचनामा वगैरह हुई है। अभी मैं ये उन्नाव चेल घर में खड़ा हूँ इस टाइम में, हाउस में, और मुझे अपनी बच्चों की कस्टडी चाहिए। इनके पति भी तो, इनके पति क्या हुआ? इनके पति आर्मी में थे। अभी सुनने में आया है कि आज उन्होंने भी लगा लिए। अभी पूरी तरह से इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो क्या लगता है आप लोग को कि इनकी जो हमारी सिस्टर की सास हैं और ससुर, इनका जेठ जो था ये मेन रोल पे है, और उनकी जो सिस्टर है उनकी दोनों ये मेन है। इन लोगों ने, मेरी भांजी बता रही थी कि मामा वो बाबा दादी और बुआ और इन सब लोगों ने मिलकर जो है आया, उसके बाद उन्होंने टांग दिया, ऐसा उसका बयान है। और पूरे थाने के सामने, पुलिस वालों के सामने उसने ये बयान दिया है।
अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे क्या? सख्त सख्त कार्रवाई चाहते हैं साहब, और क्या चाहेंगे। 16 जून को साधना पांडे की मौत होती है। 17 जून बुधवार का दिन था। सुबह तकरीबन 8 बजे शैलेंद्र जो है उनके पति साधना पांडे के, वो अपने एक फ्रेंड को पंडित कहते हैं, उन्हें ऑडियो भेजते हैं और उस ऑडियो में बाकायदा कुछ कहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं उनका ख्याल तुम पंडित रखना। यथार्थ 5 साल का बेटा है, सावी जो है 8 साल की बेटी है। अब शैलेंद्र अपने दोस्त पंडित को बाकायदा व्हाट्सएप पर एक ऑडियो भेजे थे जिसमें ये संदेश लिखा गया था कि पंडित, अब मेरे बच्चों की दुनिया तुम हो, मेरे बच्चों की कस्टडी तुम तक रहनी चाहिए, तुम ही मेरे बच्चों को संभालना, देखरेख करना, परवरिश तुम ही करना। मैंने या फिर साधना ने कभी भी अपने बच्चों को मारा पीटा नहीं है, तो उन्हें उसमें रखना, मारना पीटना मत, उन्हें अच्छी भविष्य बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तमाम ऐसे चीज़ें जो अपने एक बच्चों को लेकर होती है, वो पिता जाते जाते अपने फ्रेंड को कह के गए थे कि इस तरह से मेरे बच्चों की देखरेख करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराना, जो मैं उसे बनाना चाहता था, उन्हें जो उनको करियर में करने देना चाहता था, तुम भी वही करना। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब चीज़ें कर सकोगे। तमाम ऐसे जो चीज़ें थी उनके जहन में, वो जाने से पहले अपने एक दोस्त को बाकायदा कहकर जाते हैं। और ये इसके बाद दूसरी ओर जब वो भी अपनी मौत को गले लगा लेते हैं और उनकी लाश जो है वहीं से मिलती है। कोलकाता में ये पोस्टेड थे, इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं। इसी दरमियान ये सूचना घर वालों यानी उन्नाव में मिलती है, उनके घर पर। परिवार में मानो कि 12 घंटे के भीतर 2 लाश बिछी हुई होती है। और दूसरी ओर जो परिवार के लोग हैं यानी साधना पांडे के घर वाले जो है आरोप लगाते हैं इस कड़ी में, सास, ससुर, ननद और फिर जेठ, इन सभी पर आरोप लगता है कि उनकी बहन यानी अनुज मिश्रा की बहन साधना पांडे के साथ उस घर में टॉर्चर किया गया था, फिजिकली असॉल्ट किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। ये लोग बता रहे थे हार्ट अटैक, लेकिन जैसा कि प्राइमा फेसी डेड बॉडी देखी गई है, जैसे उसको रखा गया था, उस सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि साधना पांडे का मर्डर किया गया था। मर्डर करने के बाद उनकी बहन को इस तरह से बर्फ की सिल्ली पर लेटाया गया था। जाते जाते एक ऑडियो में जो शैलेंद्र है उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और यही माना जा रहा है कि ये दोनों कपल के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कलेश था, विवाद था, जिसे लेकर ये दोनों में आपसी बन नहीं रही थी। लेकिन इसी बीच इस तरह का कांड हो जाएगा ये कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। साधना पांडे की बेटी जो है वो अपने मामा से पूरी कहानी बताती है कि मामा, मेरी मम्मी के साथ यहाँ पर गलत हुआ है, ये लोग ने मारपीट की है, मारपीट करने के बाद उसे मारा गया है, यहाँ तक कि इतना जख्मी कर दिया गया कि उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस जो है दोनों एंगल को, जो साधना पांडे है उनका केस और दूसरी ओर उनके पति जो है शैलेंद्र कुमार उनका केस, दोनों को एक साथ जोड़कर अब इस केस को तफ्तीश करेगी, आगे जांच पड़ताल करेगी कि आखिर कहानी क्या है और क्या साधना पांडे के ससुराल वाले जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।